दोस्तों, आज से कुछ दिनों बाद हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे और सबसे पहले आपको इस बड़े खास और महत्वपूर्ण दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा फर्ज इस दिन सिर्फ छुट्टी मनाकर या एक दूसरे को बधाई देकर पूरा हो जाता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि भला मेरे अकेले के चाहने से क्या हो सकता है, यानी मैं अकेला इस समाज या इस देश में क्या बदलाव ला सकता हूं? तो अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज की ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, आज की ये कहानी अपने आप में बहुत अलग है और जो लोग देश या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये कहानी एक उपहार के समान है। मुझे उम्मीद है कि हर देश प्रेमी व्यक्ति ये कहानी जरूर पसंद करेगा। इस कहानी में एक बड़ा गहरा संदेश छिपा है, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझे। एक बार एक रमेश नाम का लड़का एक खुले मैदान में उदास बैठा था। तभी उसके पास उसके दादाजी आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अब रमेश ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि दादाजी, मैं एक अजीब सी दुविधा में हूं। असल में बचपन से मेरा सपना था कि मैं इस देश के लिए कुछ न कुछ करूं और अब मैं अपने उसी सपने को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शुरुआत कहां से करूं, यानी किस चीज को सुधार के लिए सबसे पहले पकड़ूं। उसने आगे कहा कि दादाजी, आपको तो जीवन का इतना बड़ा अनुभव है, इसलिए कृपया मुझे बताइए कि कैसे मैं अपनी इस दुविधा को दूर कर सकता हूं। अब इस पर उसके दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा कि बस इतनी सी बात बेटा, आज मैं तुमको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जहां से न सिर्फ तुम अच्छे से शुरुआत कर सकते हो बल्कि उसमें अच्छे से सुधार भी कर सकते हो। और इस अकेली चीज को सुधारने के बाद न सिर्फ तुम अपना समाज बल्कि इस पूरे देश में बदलाव ला सकते हो। अब ये सुनने के बाद रमेश के मन में एक जिज्ञासा उठी। वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में वो सोच नहीं पाया। अब दादाजी ने उसके बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। तो उस समय मैं इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता था। अब इसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ और सोचने की क्षमता कुछ बढ़ी, तो सोचने लगा कि ये दुनिया बदलना तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य छोटा कर लिया और सोचने लगा कि दुनिया न सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूं। अब मैंने इस देश पर काम करना शुरू किया, पर जब कुछ समय और बीता और मैं अधेड़ उम्र का होने को आया तो लगा ये देश भी बदलना कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपने परिवार और करीबी लोगों में ही कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का मेहमान हूं तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि अगर बचपन में मैंने सिर्फ खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ये 100% जरूर कर पाता और हो सकता था कि मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता। और क्या पता, मेरे परिवार से प्रेरणा लेकर ये समाज भी बदल जाता। और आजकल तो न्यूज़ आदि का जमाना है, तो क्या पता मेरे समाज को देखकर मेरा ये देश भी कुछ बदल जाता और तब शायद मेरे इस देश को देखकर ये दुनिया भी बदल जाती। और ये कहते कहते उन दादाजी की आंखें नम हो गई और वो धीरे से बोले, बेटा रमेश, मेरे जैसी गलती कभी मत करना, यानी कुछ भी बदलने से पहले तुम खुद को बदलो, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम इस दुनिया या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 2 बातें हमारे दिमाग में आती हैं। पहली तो ये कि आखिर मेरे अकेले के कुछ करने से क्या ही बदलाव आ जाएगा, मैं अकेला क्या ही कर सकता हूं, और अगर हिम्मत करके मैं शुरू भी करना चाहूं तो मैं इसकी शुरुआत कहां से करूं? तो हमारे इन दोनों सवालों का सीधा सा जवाब इस कहानी ने दे दिया है।
कि हर व्यक्ति में इस देश और दुनिया को बदलने की ताकत है और इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। यानी कुछ भी बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, हमें अपने काम करने की क्षमता और अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, हमें खुद को हर लक्ष्य के लिए झोंकना होगा और दोस्तों तभी हम वो हर बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। इस तरह दोस्तों इस कहानी जैसे पहले ये बदलाव हमारे अंदर आएगा, इसके बाद हमें देखकर ये पूरा समाज बदलेगा और इसके बाद ये देश और फिर दुनिया। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, खुद को वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो दोस्तों चलिए आज से ही हम खुद में वो बदलाव बनाते हैं जो हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और आप सबके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।